नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के वीक नंबर 5 में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के जो है फर्स्ट मंथ को कंप्लीट कर लिया। और मैं ये आशा करता हूं कि जो चीज़ें आपको बताई गई है इस प्रोग्राम में पिछले एक महीने में 4 वीक में फर्स्ट 4 वीक में उसको आप उन सब चीज़ों को आप लोगों ने फॉलो किया होगा। और उन चीज़ों को फॉलो करने से आपको अपने बैक पेन में कुछ ना कुछ लाभ जो है बेनिफिट जरूर मिला होगा। अब हो सकता है कि चाहे लाभ आपको कम मिले या ज़्यादा मिले, लेकिन आपको जो है लाभ जरूर मिला होगा और आपको अपने बैक पेन में कुछ ना कुछ रिलीफ मिला होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना अगला मंथ बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम का और वीक 5 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मुझे व्हाट्सअप करना है W5 मेरे दिए गए नंबर पर, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। ठीक है, जैसे कि आप हर बार करते हैं। तो आपको ये जो है एक्सरसाइज फॉर्म मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग बायस वालों के लिए अलग अलग फॉर्म है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्म मुझे व्हाट्सएप करके जो है आपको रिसीव कर लेने हैं और इनका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। और जैसा कि आपने पिछले 4 वीक में किया है, आपको जो है इन्हें रेगुलर भरना है। ठीक है, ताकि आप जो है इस बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम को कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि जब आप कंटिन्यू इस प्रोग्राम को करेंगे तभी आपको अपने बैक पेन से रिलीफ मिलेगा, तभी आप अपने बैक पेन को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको W5 व्हाट्सअप करके मेरे नंबर पर ये फॉर्म जो है रिसीव कर लेना है थ्रू व्हाट्सअप। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं वीक 5 के अंदर आपको क्या करना है। वीक 5 के अंदर फॉरवर्ड बायस वालों को जो है जैसा पिछले 4 वीक में हमने अलग अलग एक्टिविटी की थी, सेम एक्टिविटी आपको उसी तरह से करनी है। यानी कि दिन के 3 भागों में हमने एक्टिविटी को डिवाइड किया है, सुबह के समय मॉर्निंग, आफ्टरनून का समय और इवनिंग का समय। ठीक है, तो उसी तरह से आपको जैसा बताया गया है वैसा आपको चीज़ें जो है फॉलो करनी है और भरना है। ठीक है, जैसे आपको मॉर्निंग में वॉक करना है। ठीक है, फिर आपको ब्रेसिंग की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 10 से 20 बार ब्रेसिंग ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है 10 से 20 बार। जब आप ब्रेसिंग की प्रैक्टिस करें और अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आप 20 बार प्रैक्टिस ना करें, फिर आप कम प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर आप रुक नहीं रहे हैं तो आप जो है 20 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको अपने कमर के बल लेटना है। फॉरवर्ड बायस वालों को दिन में कम से कम 3 बार और मैक्सिमम जितना बार आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हमने एक इस वीक में नया जो है प्रैक्टिस शुरू की है, वृयाग आसन, जिसको हम सिंपल भाषा में कैट कैमल एक्सरसाइज कहते हैं, जिसको हमने इस वीक के वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि उसे करना कैसे है, वो आपको करना है। ठीक है, वृयाग आसन। उसके बाद उसके अलावा आपको उदरासन कैसे करना है वो बताया गया है। ठीक है, इस वीक नौकासन बताया गया है। ठीक है, आपको जो है चेयर से उठना है, वॉक करना है, जैसे कि ऑलरेडी बताया जा चुका है कि हर घंटे। ठीक है, हर घंटे के एक बार एवरी आवर आपको अपने उठना है। जो भी आप काम कर रहे हैं बैठकर उस उठना है बीच में और आपको जो है वॉक करना है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको सीपी आसन करना है। ठीक है, अब बेशक से ये थोड़ा नीचे मेंशन है, बट आप जब अपनी एक्सरसाइज करें तो आपको इनके साथ ही करना है। ठीक है, सीपी आसन की आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसको हम सिंपल भाषा में क्लैम शेल बोलते हैं, जिसको हमने पिछले वीक सीखा था। ठीक है, ये आपको करना है और यही सेम चीज़ें आपको आफ्टरनून में दोहरानी है और यही सेम चीज़ें आपको जो है इवनिंग में दोहरानी है। ठीक है, और बाकी सेम चीज़ें कि आपको अपने डेली स्टेप काउंट करने हैं। ठीक है, आपको टोटली वीकली स्टेप आपको काउंट करने हैं। ठीक है, आप रोज कितने घंटे सो रहे हैं वो काउंट करना है। ठीक है, इसके अलावा जो डेली की प्रैक्टिस है वो आपको करनी है, यानी कि हिप बेंडिंग की प्रैक्टिस, वॉक तो हमें करना ही है। ठीक है, डीकम्प्रेशन हमें थ्रू आउट डे करना है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पहले बताया जा चुका है कि धीरे धीरे आपको अपने डीकम्प्रेशन के नंबर्स को बढ़ाना है। ठीक है, अगर आप पिछले हफ्ते अगर आप दिन में
10 बार प्रैक्टिस कर रहे थे डिकम्प्रेशन की, तो इस हफ्ते आपको 12 बार कर लेनी है, ठीक है। यानी कि आपको धीरे धीरे बढ़ाकर इसको 20 तक आप ले जा सकते हैं। मैक्सिमम 20 तक आप जो है दिन में डिकम्प्रेस कर सकते हैं। यानी कि आप अगर 16 घंटे अगर आप जगे हुए हैं तो हर 45 मिनट में 45 मिनट के बाद आप डिकम्प्रेस कर सकते हैं। डिकम्प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे हील अपने हमारे जो डिस्क के अंदर जो है ब्लड का फ्लो को बढ़ाता है और प्रेशर को हटाता है डिस्क पर से, ताकि हमारे डिस्क को जो है हील होने के लिए समय मिले, ठीक है, ताकि हमारी डिस्क हील होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो थ्रू आउट द प्रैक्टिस थ्रू आउट द डे आपको डिकम्प्रेशन करना है। जब भी रिक्वायरमेंट हो आपको आइस या हीट पैक यूज़ करना है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। इस तरह से फॉरवर्ड बायस वालों को ये चीज़ें करनी हैं। इसी तरह से जो बैकवर्ड बायस वाले हैं उनको भी अपनी एक्टिविटी जो है फिल करनी है, ठीक है। बैकवर्ड बायस वालों के लिए जो है यहाँ पर इस हफ्ते जो है 3 नई प्रैक्टिस है, ठीक है। यानी कि उन्हें करना क्या है कि एक तो व्यायाम आसन उनको स्टार्ट करना है इस हफ्ते, जैसा कि फॉरवर्ड बायस वालों को करना है व्यायाम आसन, कैट कैमल पोज, वो आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा जो है उन्हें मकर आसन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जो हम पेट के बल लेटते हैं उसको हम मकरासन, उसको भी हम मकरासन ही कहते हैं जब हम रेस्ट कर रहे हैं रेस्टिंग पोजीशन में। इसके अलावा जो है हमें एक दूसरे तरीके से जो है मकरासन की प्रैक्टिस करनी है, जो कि आपको आगे वीडियो में बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मकरासन की प्रैक्टिस में ये ध्यान दें, ठीक है, कि मकरासन की प्रैक्टिस आपको जो है अपने ये जो आपकी एक्सरसाइज है उससे पहले करनी है, ठीक है। यानी कि आपको कम से कम 2 मिनट आपको मकरासन में लेटना है। उसके बाद आपको बाकी अपनी कोर की एक्सरसाइज करनी है। फिर जब आपकी एक्सरसाइज सारी कंप्लीट हो जाए फिर आपको लास्ट में कम से कम 2 मिनट जो है मकरासन में रेस्ट करना है, ठीक है। बेशक से यहाँ पर जो है मकरासन बीच में मेंशन है, बट आपको ये प्रैक्टिस जो है व्यायाम आसन के बाद करनी है, ठीक है। यानी कि व्यायाम आसन आपने किया जो कि आपका वार्म अप एक्सरसाइज है, ठीक है। उसके बाद मकरासन, उसके बाद बाकी प्रैक्टिस, और लास्ट में सारी प्रैक्टिस जब आपकी पूरी हो जाए, सारी एक्सरसाइज पूरी हो जाए, तो लास्ट में फिर से मकरासन की प्रैक्टिस करनी है। ये आपको ध्यान देना है। इसी तरह से आपको जो है यहाँ पर इस वीक एक नई प्रैक्टिस शुरू करनी है, जो कि है त्रियक सेतुबंध आसन, जिसको हम आम भाषा में, सिंपल भाषा में साइड ब्रिज पोज बोलते हैं। इसके बारे में भी हमने आगे वीडियो में बात की है, जिसको आप समझ सकते हैं। और यही आपको सेम रूटीन फॉलो करना है आफ्टरनून में और इवनिंग में, ठीक है। और सेम चीज़ें डेली आपको अपने स्टेप को काउंट करना है, उसे नोट करना है। अपने वीकली स्टेप को काउंट करना है, उसे नोट करना है, ठीक है। एवरेज डेली स्टेप को आपको देखना है, ठीक है, कि क्या आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं कि क्या आपका जो ये डेली स्टेप है वो इंक्रीज हो रहा है नहीं, ये आपको देखना है कि क्या आप यहाँ भी प्रोग्रेस कर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि आपको वॉकिंग में भी प्रोग्रेस करना है, आप जितना हो सके आपको पैदल चलना है, ठीक है। क्योंकि पैदल चलना भी हमारे बैक पेन को जो है मैनेज करता है, हमारे डिस्क को, हमारी स्पाइन को हेल्दी बनाता है। इसी तरह से बाकी जो डेली प्रैक्टिस है फॉरवर्ड बायस वालों की तरह वो भी आपको जो है रेगुलर करनी है। जब भी आपको समय मिलता है आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यानी कि हिप बैंडिंग तो आपको अपने डेली रूटीन की एक्टिविटी में डाल देनी है। यानी कि जब भी आप जो आगे की तरफ बैंड हो रहे हैं, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हैं जिसमें आपको आगे बैंड होना पड़ रहा है, तो आपको हिप से बैंड होकर जो है आपको वो काम करना है। इसी तरह से कोशिश करें जब भी आप थोड़ा सा भी अवेयर होते हैं तो आप अपने एब्डोमिन से ब्रीदिंग करें, ठीक है। जब भी आपको थोड़ा समय मिलता है या जब भी आपको ये अवेयरनेस आती है कि मैं गलत ब्रीदिंग कर रहा हूँ, तो कोशिश करें कि आप एब्डोमिन से ब्रीदिंग करें, ठीक है। इस तरह से जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप आप जो है ये, जैसा कि आप पिछले 4 वीक से फॉर्म को भरते आ रहे हैं, हर चीज़ सारी चीज़ों को आप जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, आप इस वीक भी जो है
इस फॉर्म को भरेंगे और जो बताया गया है उसको आप जो है रोज जो है आप इसे कंटिन्यू करेंगे, रोज इसको फॉलो करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि धीरे धीरे आपका जो बैक पेन है वो मैनेज होना शुरू हो जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।